अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। अगर हम गुज़श्ता कुछ दिनों का जायज़ा लें तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी सरगर्म किरदार थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होकर मंजर आम पे आना शुरू हो गए हैं और बज़ाहिर एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और उसको आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। वो खबर ऐसी है जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान की जो सज़ा है वो यकीनी है। ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान को तोशा खाना केस के अंदर रिलीफ मिल जाए। अब आप एक लम्हे के लिए सोचेंगे कि ये कैसी बेतुकी बातें हो रही हैं कि जो तोशा खाना केस था उसको तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया था, तो फिर ये जो केस है तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान की सज़ा का क्या मामला है। बहुत सारे लोग इसको पीडीएम के साथ जोड़ रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि लोग, ये जो कहावत थी ये पीडीएम ने सच साबित करके दिखा दी है कि लोग वकील करते हैं और पीडीएम ने इस दफ़ा जज ही कर लिया है। ये जो जज हैं जो तोशा खाना केस को सुन रहे हैं उनके ऊपर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लग गया है और उस इल्ज़ाम का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और इस तोशा खाना केस के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान की जो सज़ा है वो यकीनी है, तो उसके पीछे मुमकिन तौर पर और मुबैना तौर के ऊपर कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो कुछ दिन कबल, गलबन 3 दिन पहले, जो इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मुरवत और जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, इनके दरमियान तलख जुमलों का तबादला होता है। एक गर्मा गर्मी वाला माहौल बन जाता है और वो मामलात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि जो जज हैं वो इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत के अंदर पेश होने का हुक्म दे देते हैं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इमरान खान के बहुत सारे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहे हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर इमरान खान खुद लाहौर से नहीं आते बल्कि उनके वकला पेश होते हैं। तो अभी तोशा खाना केस के हवाले से जिसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार दिया, उसके हवाले से इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब करने के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। लेकिन बहरहाल ये अदालत जो है उसका राइट है, उसका हक है, वो अहकामात दे सकती है, वो हुक्म दे के किसी भी मुलज़म को अपने पास बुला सकती है। मामला ये नहीं है, मामला इससे बहुत आगे है, मामला इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और वो मामला जो है इतनी हसास नौइयत का है कि उसने पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है इसके किरदार के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है और जो जजेज़ हैं उनकी साख के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया है। अब मामला है क्या? मामला ये है जनाब के जो पीडीएम है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो जज है ना हुमायूं दिलावर साहब, उनके साथ एक डील कर ली है और इस डील के तहत जो जज हैं उन्होंने इमरान खान को सज़ा यकीनी तौर के ऊपर सुनानी ही सुनानी है। अब अगर डील है और इमरान खान को सज़ा होनी ही होनी है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस डील के नतीजे में जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, भाई उनको कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो क्या फ़ायदा उठाएंगे। तो अब जो उन्होंने फ़ायदा उठाना है उसकी तफसीलात जो हैं वो मंजर आम पे आ गई हैं और ये मैं सारा रेफरेंस दे रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। उसके मुताबिक जो अब तक इतलात सामने आई हैं वो ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं, इनके वालिद साहब ने और इनके भाई ने बन्नू के अंदर एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई। इस सोसाइटी के लिए एनओसी नहीं मिल रहा था, उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए एनओसी के बदले इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा देने के लिए हुकूमत के साथ मुआहदा किया और उसके बाद पहले जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने इस हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया। लेकिन 6 अप्रैल वाले दिन जो है ना वो एनओसी के हवाले से ना बन्नू के अंदर ये जो सोसाइटी बनाई जा रही है इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। अब इस ग्रीन सिग्नल ने बड़े सवालात उठा दिए हैं और लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहस कर रहे हैं, धड़ाधड़ इसके ऊपर व्लॉग्स कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर पैगामात भेज रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग शेयर हो गई है। अब ज़रूरी क्या है, मैं ये कथित तौर पे नहीं कह रहा, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ सोशल मीडिया की जो खबरें हैं ना उनका हवाला दे रहा हूँ कितने संगीन इल्ज़ामात लग चुके हैं। अब 2 चीज़ें बहुत 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 अहम हैं। एक तो ये है कि अगर ये इस तरीके से बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हैं तो फिर जो इस तरीके से लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस हवाले से जो बाइज़्ज़त जज साहब हैं उनके हवाले से कोई मौक़िफ़, कोई रद्द-ए-अमल, कोई एक्शन सामने आएगा, ये देखना है। अभी तक फ़िलहाल इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। और दूसरी ये है कि अगर इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जाता, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जाती है और इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर ये जो तोशा खाना केस है इसके अंदर अगर कल को इमरान खान को कानून के मुताबिक सज़ा हो भी जाए तो इसकी शफाफियत के ऊपर हमेशा से सवालात उठते रहेंगे। इस मामले के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने अपना कीमती फीडबैक ज़रूर देना है। और मेरे पास एक और बड़ी अहम खबर है जिसे सुनकर यकीनन आपका जो दिल है वो खून के आंसू रोएगा।
कि मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म कोई कैसे कर सकता है, और वो भी वो बच्चा जो दीन सीखने के लिए, जो इस्लाम सीखने के लिए, जो दूसरे लोगों की रहनुमाई करने के लिए मुस्तकबिल में वो भी एक मदरसे के अंदर था, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म। और जुल्म किसी और ने नहीं किया, बल्कि जो जुल्म है वो इमाम मस्जिद साहब ने की है। इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आई है, मैं वो वीडियो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि एक बच्चे को रस्सियों से जकड़ा हुआ है 3 माह से, 2, 4, 5, 7 दिन से नहीं बल्कि 3 माह से बच्चे को रस्सियों के साथ बांधा हुआ है। और जब पुलिस एहलकार वहां पर जाते हैं, उस बच्चे को बाजियाब करवाने की कोशिश करते हैं, उसको रस्सियों से छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, खौफ के अंदर मुब्तला बुरे तरीके से कहता है कि नहीं नहीं मुझे ना खोलो, वो मुझे मार देगा। यानी कि मुझे ना खोलो, अगर मुझे खोला तो इमाम मस्जिद जो है ना वो मुझे मार देगा। अब खुदा के लिए ये सोचने की बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये उन वालिदैन के लिए एक पैगाम भी है, एक सबक भी है कि अगर आप अपने बच्चों को जो है ना वो मदारस के अंदर दाखिल करवा देते हैं जहाँ पे वो आपसे दूर होते हैं, तो खुदा के लिए हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, उनकी खैर खबर लाजमी लिया करें, उनके साथ बातें शेयर ज़रूर किया करें, उनके पास बैठा करें, उनसे पूछा करें। 2, 4, 5, 7 दिन के बाद जो है ना उनके साथ दोस्ताना माहौल के अंदर लाजमी गपशप लगाएं, ताकि मामलात इस हद तक ना जाएं जो इस मासूम बच्चे के साथ हुआ है। और यकीनी तौर के ऊपर ये हमारी सोसाइटी का अलमी है, और इस तरीके से अफसोसनाक वाक़यात जो है ना ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए और हमारे माशरे के लिए तबाही पैदा कर सकते हैं। अब अगर तो बच्चों के साथ इस तरीके से जुल्म होता है और वो सामने आ जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये बच्चे इसी तरीके से, बहुत सारी तादाद हो सकती है, जुल्म सहते 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 अपने जो मौसमियत है, जो बचपन है, उससे निकल कर अगर कल को इस तरीके से बड़े हो जाते हैं, तो फिर आप सोचिए कि इनके माइंड के ऊपर, नफ्सियाती तौर के ऊपर ये लोगों को क्या सिखाएंगे, इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। यकीनी तौर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है ना हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, अभी एक और बड़ा एक दिलचस्प क्लिप जो है ना वायरल हुआ है, उसके अंदर जो सेनेटर सायरा बानो है, आजकल वो अपने तीखे अंदाज की वजह से खबरों के अंदर इन रहती हैं। उन्होंने हंसते हुए ना, वो साथ एक पीपल्स पार्टी के साथ बैठे थे, वो कोई बात कर रहे थे, और उन्होंने जो जवाब दिया है ना, उन्होंने कहा है कि लोग जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये आगे से कह के लग गए हैं। उनका जो इशारा है ना वाज़े तौर के ऊपर वो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ, और ये तासर दिया जा रहा है कि ग़ालिबन 16 सितंबर को जो उमर अता बंदियाल साहब है ना, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जानी है, और उनके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब बज़ाहिर जो इस क्लिप के अंदर मवाद दिखाया गया है उसके पेश नज़र तो ऐसा नज़र आता है जैसे ना PDM को यकीन है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे हमारे सारे मसले हल, इमरान खान को किसी अदालत से बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जुडिशरी भी हमारी, जजेस भी हमारे, सारे का सारा सिस्टम हमारा, और हमारा जैसे दिल चाहेगा इमरान खान का तमाशा बना के रख देंगे। ऐसा नहीं होता। जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला होता है ना, तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा जाता है कि ये जो आर्मी चीफ है ना, ये किसी एक सियासी जमात का चीफ नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, पूरी फौज का वो सिपा सलार होता है। इसी तरीके से जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब 16 सितंबर के बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो वो PDM के चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारियां होंगी, और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। पाकिस्तानी जो है उनको बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ते हैं, और इस हवाले से किसी के ऊपर ये लेबल लगा देना कि वो तो हमारे इशारों के ऊपर काम करेगा, मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि PDM को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से सरप्राइज़ कैसे मिलता है। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इसके हवाले से अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।